हाय लाठर विमल की नमस्कार। फिर मैं आज एक सामाजिक जकड़ी यानी कि सामाजिक गीत के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। यही वही सामाजिक तकरार, आपस की तकरार, फिर इस गीत में के माध्यम से फिर वही तकरार शुरू है। कब ये ख़त्म होंगी कब नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आपस की अंडरस्टैंडिंग हमारी आपस की बॉन्डिंग नहीं बनेगी तब तक ये नहीं होंगी। आज एक हेडिंग ही देख पाई, बस स्टैंड के ऊपर खड़ी है लड़की और बड़ी ज़ोर ज़ोर से बेचारी वो रो रही है। आगे मैं पढ़ नहीं पाई पूरा कि प्यार में खाया धोखा और छोड़कर भाग गया। तो भाई आज की नौजवान पीढ़ी को समझना चाहिए, प्यार भी बड़े सोच समझ कर करने की चीज़ है, एकदम से नहीं करना चाहिए विश्वास। और माँ बाप जो देखते हैं वो बहुत सोच समझ के देखते हैं, तो कुछ सलाह भी ले लेनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी पसंद करो तो उसको निभाओ ज़रूर, ठीक है, तो अपनी बॉन्डिंग ज़रूर बनानी चाहिए। तो इस तरह से वो करो, नहीं तो फिर अब माँ बाप जो देखते हैं बहुत अच्छे से देखते हैं, और माँ बाप की सोचनी भी चाहिए। तो किस प्रकार से है एक जकड़ी, एक सामाजिक गीत, वो मैं कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी भूरी भूरी गेटी सासरी, गले में जंजीर है। मेरी भूरी भूरी गेटी सासरी, गले में जंजीर है। मैं घाल खटोला सोगी सासरी, मुख पे रूमाल में घाल खटोला सोगी सासरी, मुख पे रूमाल। या पेरवा पिछवा चाल सासरी, उड़ गया रूमाल। या पेरवा पिछवा चाल सासरी, उड़ गया रूमाल। पढ़निया पढ़ के आया सासरी, पा गया रूमाल। पढ़निया पढ़ के आया सासरी, पा गया रूमाल। वो दम दम मेला चढ़ गया सासरी, हाथां के ताब। वो दम दम मेला चढ़ गया सासरी, हाथां के ताब। तू सोच समझ के चढ़िए रे बेटा, बहू जवान। तू सोच समझ के चढ़िए रे बेटा, बहू जवान। बताओ ये बात के बताने क्यों है? तो वैसे देखा जाए तो ठीक है, ऊपर जा रहा है जान दो, लेकिन सास ने भी बीच में अपनी टेक लगानी। तू सोच समझ के चढ़िए रे बेटा, बहू जवान। अब इतनी बेटा कैसे सुने कि मेरे मतलब मेरी वो इंसल्ट होती है, ऐसे कैसे सुन लूँ मैं? ये भी लड़कों को बड़ी वो होती थी, लेकिन वही अंडरस्टैंडिंग वाली बात। बूटा की ठोकर मारूरी माता, हो जाना दान। ना मार के घना वो बन जाएगा, बता, एक पिटना ही सॉल्यूशन है। बूटा की ठोकर मारूरी माता, हो जाना दान। बहू सुन रही थी वहां पे, सुनो क्या कहती है। ऊपर ते नीचे पटकू पढ़निए, आ जागा होश। ऊपर ते नीचे पटकू पढ़निए, आ जागा
होश के खोट कराया था भाई, क्यों बूटा ही ठोकर मारेगा। जागा होश तन खाटा सीत पियास पढ़निए रह गया नादान। तन खाटा सीत पियास पढ़निए रह गया नादान। मन का चादू निकड़ू दूध पियास पढ़निए होगी जवान। मन निकड़ू दूध पियास पढ़निए होगी जवान। ना बिना बात के छेड़ना, बिना बात के बूटा की ठोकर मारना कहाँ की सियाणपत थी, कमाल कर दिया बताओ। तो माँ को बीच में ये बिना ही बात की बात थी ना, और फिर लड़के की भी बिना बात की बात थी। तो बहनों इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए ये बातें। तो अंडरस्टैंडिंग, मैं फिर भी कह रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और पारिवारिक हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। परिवार तभी चलते हैं तब आपस की अंडरस्टैंडिंग हो। सास लेके आई है, फिर कहो है कि बेटा सोच समझ के चाहिए चढ़िए, बोले बहू जवान हो रही है, तेरे बहू ने तू लेके को नहीं आई के, बहू का पता नहीं है क्या तेरे को, जवान है कि नादान है, फिर बेटे को ये चुटकी भरनी ज़रूरी है। तो ये सास भी आदतें छोड़ दें, और बहू जो गलतफहमियां पालते हैं वो भी छोड़ दें। और लड़के अगर ऐसी माँ ऐसा बोलती है तो लड़के भी जवाब देना, माँ को भी समझाना सीख लें। तो लड़के नाजायज़ माँ को भी ना बोलें, लड़के नाजायज़ पत्नी को भी ना बोलें, और जहाँ पे लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं वहाँ पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालें। जिम्मेवारियाँ माँ के प्रति भी उतनी हैं, बहन के प्रति भी उतनी हैं, बीवी के प्रति भी उतनी हैं, और बच्चों के प्रति भी अपनी अपनी सामाजिक ड्यूटी, पारिवारिक दायित्व उतना ही संभालें। तभी जाके ये पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति हमारी कायम रह सकती है। और लाठर विमल का नमस्कार। इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते रहेंगे लाठर विमल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।